चाणक्य कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो फर्स्ट डे क्लास है वो है टेली ERP 9 GST अकाउंटिंग ओनली स्टडी। हम यहाँ पर टेली के अंदर फर्स्ट जो केस स्टडी हमारी उसमें सीखेंगे कि अकाउंट का कार्य किस तरह किया जाता है, किस तरह अकाउंटिंग संबंधित एंट्रियाँ की जाती है, किस तरह लेन देन किया जाता है और टेली सॉफ्टवेयर में उनको कैसे चढ़ाया जाता है। सबसे पहले टेली सॉफ्टवेयर होता क्या है वो थोड़ा अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी जो बिल वाउचर होते हैं उनको अपन टेली सॉफ्टवेयर में कैसे चढ़ाया जाता है, हमारे पास जो इनकम आ रही है उसको कैसे शो किया जाता है और जिससे हमारी बैलेंस शीट तैयार होती है वो ज़्यादा टेली अपने आप कर लेती है। आपको काम होता है यहाँ पर केवल आपके जो बिल वाउचर होते हैं उनको चढ़ाना, उनकी एंट्री करना। ओके, हमारी यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल है चाणक्य कोचिंग क्लासेस, इसके अंदर आपको हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से डे बाय डे क्लास देंगे आपको अकाउंटिंग ओनली GST केस स्टडी की। फर्स्ट डे हमारा यहाँ पर फर्स्ट डे के अंदर सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन पे चलते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग की आवश्यकता, नीड ऑफ अकाउंटिंग। सभी व्यवसायी प्रतिवर्ष ये जानना चाहते हैं कि उन्हें उस वर्ष कितनी लाभ हानि हुई तथा वर्ष के अंत में व्यवसाय में कितनी पूंजी मतलब धन लगा हुआ है तथा किन किन से रुपया लेना है, पैसा लेना है और किन किन से को रुपया देना है, मतलब किन किन को अपन को पैसा चुकाना है। इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वर्ष भर के दौरान किए गए प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन का पूर्ण रूप से नियम अनुसार लेखा जोखा करें। मतलब आपको कोई भी व्यवसाय करना है तो आपको लेखा जोखा करना होगा कि अपन किसका कितना पैसा आया, किसको कितना पैसा चुकाना है, बैंक में कितना पैसा दिया अपन ने, कौन सा भुगतान कहाँ से किया, आपने केस किया, बैंक से किया, ये सब की आवश्यकता अनुसार आपको लेखांकन करना होगा। क्योंकि इससे पता लगता है किससे कितना पैसा चुकाना है, किससे कितना पैसा लेना है, कितना पैसा अपना व्यवसाय में लगा हुआ है, इसलिए आपको अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट है अकाउंटिंग का अर्थ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। दिन भर के व्यापारिक लेन देन को एक स्थान पर मतलब कि किसी कॉपी या खाता बही में क्रमवार लिखना तथा उनसे रिपोर्ट तैयार करके निकर्ष निकालना। रिपोर्ट तैयार करना मतलब आज कितनी आय हुई, कितना खर्चा हुआ, किस में कितनी, किस सेक्टर में कितनी आय हुई, किस सेक्टर में कितना खर्चा हुआ, ये सब निकर्ष निकालने की जो कला होती है उसको अकाउंटिंग कहा जाता है। इसी प्रकार विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपनी आवश्यकता अनुसार किसी कंपनी प्रोग्रामर से अपना निजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं काम करने के लिए। ऐसा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिसका नाम टेली है। टेली सॉफ्टवेयर पर कार्य कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पर इस पर फोकस करते हैं कि अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या है। ये पहले टॉपिक में समझ लिया था कि अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, लेकिन अपन यहाँ पे एक डिटेल अपन समझ लेते हैं इनको वन बाय वन। देखो, सबसे पहले परचेज और सेल्स इन्फॉर्मेशन, कितनी अपन ने परचेज की, कितनी सेल्स की, वो इन्फॉर्मेशन पर यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। क्रेडिटर इन्फॉर्मेशन, क्रेडिटर का मतलब होता है किनको कितना पैसा चुकाना है अपन को, जिसे उधार माल अपन ने खरीदा है वो। डेप्टर्स इन्फॉर्मेशन, किसी व्यक्ति ने हमसे उधार माल लिया है तो उसे अपन को कितना पैसा लेना है वो डेप्टर इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत शो होता है। कैपिटल इन्फॉर्मेशन, बिजनेस में अपना कितना पैसा लगा हुआ है वो कैपिटल इन्फॉर्मेशन होता है। प्रॉफिट लॉस इन्फॉर्मेशन, कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है अपने बिजनेस के अंदर, वो भी अपन यहाँ पता कर सकते हैं। इनकम एक्सपेंसेस इन्फॉर्मेशन, अपने कितनी इनकम हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है उसकी जानकारी। असेट्स इन्फॉर्मेशन, असेट्स में से संपत्ति होती है, आप में कितनी संपत्ति व्यवसाय में लगी हुई है वो चीज। लाइबिलिटीज इन्फॉर्मेशन, आपके दायित्व क्या है, किस तरह के दायित्व है, आपका लोन चुकाना है, किसी को पैसा चुकाना है, वो सब लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं। टैक्स इन्फॉर्मेशन, किस आपको GST कितना चुकाना है, अपना SGST क्या है, CGST क्या है, वो अपन को यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन से ही पता लगता है। आगे देखते हैं अपन यहाँ पर, देखिए सबसे पहले अपने पास डिटेल आ रही है, डेफिनेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट बिजनेस टर्म। देखो, ये उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो कि कॉमर्स से नहीं है। बहुत सारे बच्चे कॉमर्स से होते हैं तो उनको इन चीज़ों की पढ़ने की आवश्यकता है, उनको पता है कि असेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल्स क्या होता है। लेकिन बट जो स्टूडेंट आर्ट्स हैं, साइंस से हैं, अदर सेक्टर से हैं, तो उनको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी सेक्टर पे आपका टेली सॉफ्टवेयर टिका हुआ है। क्योंकि जब तक ये चीज़ आपको मालूम नहीं है तब तक वहाँ समझ नहीं सकते हो कि राम कौन है, श्याम कौन है, कैपिटल कौन है, डेप्टर्स कौन है, तो ये जरूरी है। ओके, सबसे पहला है अपने कैपिटल।
कैपिटल किसे कहा जाता है? व्यापार प्रारंभ करने के लिए जो धन लगाया जाता है उसे व्यापार की पूंजी कहा जाता है, मतलब धन कहा जाता है। कैपिटल कहा जाता है लायबिलिटीज। व्यापार के ऋणों को दायित्व कहते हैं। जो पैसा हमें चुकाना है, दायित्व को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। ओके, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय वाले, कह सकते हैं वो जो 1 साल के बाद चुकाने में, लंबे समय तक चुकाने, जैसे आपके लोन हो गए, ऋण पत्र हो गए, वो करंट लायबिलिटीज। ऐसे दायित्व जो कम समय के अंतर्गत ही चुकाने, मतलब 1 साल के अंदर चुकाने, किसी का पैसा लिया उसको देना, बिल है आपके, इस तरह के वो असेट्स। व्यापार की समस्त प्रकार की वस्तुओं को असेट्स कहते हैं, अर्थात व्यापार में विद्यमान कोई भी वस्तु, सामान, माल आदि जिसे आप नकदी में बदला सकते हैं अपन को, या फिर व्यापार में मुनाफा कमाया जा सकता है, उसे संपत्ति कहा जाता है। संपत्ति 2 तरह की होती है, एक तो फिक्स असेट्स होगी आपकी, और एक कौन सी होगी आपकी? करंट असेट्स। फिक्स असेट्स जो वस्तुएं हमें व्यापार चलाने के लिए खरीदते हैं उन्हें फिक्स असेट्स कहते हैं, जैसे कि मशीनरी, वाहन आदि। कह सकते हैं फिक्स असेट्स, जैसे मैंने कंप्यूटर सेंटर चालू किया, तो कंप्यूटर सेंटर चालू करने के लिए मेरे को असेट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कंप्यूटर चाहिए मेरे को, तो ये कौन सा असेट्स हुआ? मेरा फिक्स असेट्स हुआ। फर्नीचर चाहिए, टेबल चाहिए, पंखे चाहिए, तो ये सब फिक्स असेट्स है मेरे, ठीक है। अब आता है करंट असेट्स। करंट असेट्स इन संपत्तियों को कुछ समय के लिए रखा जाता है तथा बाद में नगद या आसानी बदला जा सकता है, मतलब कुछ सामान खरीदना, जैसे स्टॉक हो गया आपका, वो बेचा जा सकता है। ऐसे बचे हुए माल को ही अपन क्या बोलते हैं? करंट असेट्स। जैसे माल हो गया, देनदार, नगद, बैंक बैलेंस हो गया, ये सब आपके करंट असेट्स कहलाएंगे आपके। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर प्रोप्राइटर्स। वो व्यक्ति जो व्यापार में पूंजी लगाता है, उससे जुड़े से भी जोखिम उठाता है, प्रोप्राइटर्स कहलाता है आपका। ड्राइंग्स, व्यापारी स्वयं के उपयोग के लिए जो रकम या माल व्यापार से निकाल लेता है उसे अपन ड्राइंग्स अकाउंट्स कहते हैं। मतलब जैसे मैंने 5 लाख रुपये लगा, मेरा कंप्यूटर सेंटर चालू किया, अब मेरे बीच में पैसे की जरूरत पड़ेगी मेरे को, तो मैंने 20,000 रुपये निकाल ली अपने बिजनेस से, तो उसको 100 तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि 20,000 का आपका डिफरेंट चलेगा, तो 20,000 पर्सनल यूज के निकाल ले, तो अपन को यहाँ पर एंट्री करने की ड्राइंग्स अकाउंट की, ठीक है। उसके बाद एक क्रेडिटर्स, व्यापार से जिन लोगों का रुपया देना है वे क्रेडिटर्स कहलाते हैं, जिनको हमसे उधार माल खरीदते हैं। मतलब कह सकते हैं जैसे किसी पार्टी से मैंने उधार माल खरीदा, तो उसका मेरे को अकाउंट यहाँ पर शो करना पड़ेगा, तो उसका अकाउंट किसमें शो करना पड़ेगा? क्रेडिटर्स के अंदर। व्यापार, अब आता है डेप्टर्स। व्यापार में जिन लोगों से रुपया लेना है वे डेप्टर्स कहलाते हैं, अर्थात किसी को अपन उधार माल बेचते हैं तो क्या कहलाएंगे? डेप्टर्स कहलाएंगे। अगला अपने पास परचेज एंड सेल्स। व्यापार में क्रय का संबंध केवल माल खरीदने से है। माल वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें बेचने के लिए या पक्का माल तैयार करने के लिए खरीदा जाता है। यदि हम नगद में माल खरीदते हैं तो उसे हम कह सकते हैं करंट, या फिर कह सकते हैं उसको अपन नगद परचेज। जबकि माल उधार खरीदते हैं उससे अपन क्या कहते हैं? क्रेडिटर परचेज कहते हैं, उधार माल खरीदना अपन उसका। इसी तरह सेल्स का है, अपने जो माल खरीदा है उसको बेचना, वो आपका सेल्स कहलाएगा। आपका सेल भी 2 केस सेल्स हो गया आपका, एक क्रेडिटर सेल्स हो गया, क्रेडिट मतलब उधार सेल्स हो गया आपका। इसी तरह आपका है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। जैसे कोई माल मैंने खरीदा, वो खराब आ गया, उसको मैं वापस लौटा देता हूँ तो परचेज रिटर्न कहलाएगा। मैंने किसी व्यक्ति को माल बेचा, वो खराब चला गया, तो बच्चा वो माल मेरे को वापस लौटा देगा, तो उसको एंट्री में कहाँ करनी पड़ेगी? सेल्स रिटर्न करनी होगी। अब आता है डिस्काउंट। जब माल की कीमतों में कमी की जाती है तो उसे छूट कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और केस डिस्काउंट। जब व्यापारी माल के विक्रय मूल्य में से ग्राहक के लिए कुछ कटौती करता है तो उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जैसे कोई कह सकते हैं कोई मोबाइल आ रहा था, वो 9,990 का आ रहा है, लेकिन चाहते हैं कि ज़्यादा बिके तो उसमें कुछ छूट दे देते हैं, तो इस तरह की छूट क्या कहलाएगी? ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगी। केस डिस्काउंट वह छूट जो किसी मिलने वाले धन में से कम कर दी जाती है। जैसे किसी पैसा लेना है, हमें 5 लाख जो अमाउंट है ऊपर का वो लेना है, तो उसके कहते भैया तो एक साथ पूरा पैसा चुका दे, तेरे को हम 20,000, 15,000 की, 10,000 की, 5,000 की छूट दे देंगे, तो केस डिस्काउंट कहलाएगा आपका। रेवेन्यू, इसका अर्थ उस धनराशि से जो व्यापार में किए गए क्रियाकलापों के परिणाम से प्राप्त होती है, जैसे माल की बिक्री, कुल आय आदि। मतलब जो भी अपन यहाँ क्रियाकलाप करेंगे उससे अंतर्गत जो भी हमें आय प्राप्त होती है रेवेन्यू कहलाएगी। जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, कोचिंग पढ़ाने से मेरे को जो आय प्राप्त हो रही है रेवेन्यू कहलाएगी। कोई सब्जियां बेच रहा है, कोई शोरूम लगा रखा है किसी ने, तो उससे क्रियाकलाप जो आय प्राप्त हो रही है रेवेन्यू कहलाएगी। इनकम, आय रेवेन्यू से भिन्न होती है।
आय और रेवेन्यू दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना है। ये वह धनराशि है जो रेवेन्यू में से खर्चों को घटाने के बाद प्राप्त होती है। अर्थात आय को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, मतलब कह सकते हैं आय में से आपके जो भी खर्चे उसको घटा दो, आप जो भी खर्चे हो रहे हैं उसको घटा दो तो आपकी इनकम प्राप्त हो जाएगी। एक्सपेंसेस खर्चों का अर्थ उस धनराशि से है जो रेवेन्यू प्राप्त करने, माल तैयार करने और उसे बेचने के लिए खर्च की जाती है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के लिए टीचर भी रखना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड भी चाहिए मेरे को, मार्कर भी चाहिए मेरे को, तो उस जो रेवेन्यू में इनकम प्राप्त कर रहा हूँ उस पर जो खर्चा किया जा रहा है वो सब एक्सपेंसेस कहलाएगा आपका। सिंपल सी बात है, जैसे मेडिकल है मेरा, अब मेडिकल के अंदर वहाँ पर शॉपकीपर भी होगा आपका, वहाँ माल ले जाने आने के लिए, आपके पास माल उत्पादन करने के लिए जो खर्चे होंगे सब खर्चे आपके एक्सपेंसेस कहलाएंगे। स्टॉक शब्द का अर्थ उस माल से ही जो एक निश्चित अवधि तक शेष रह जाता है, अपने पास बचा होता है, इसको ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक के रूप में भी अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट। लाभ वो धनराशि होती है जो व्यापार में सभी प्रकार के ऑपरेशन के पश्चात, मतलब सब प्रकार जो घटा दिया उसको आय में से खर्चों को घटाने के बाद शेष रहती है वो आपका कहलाता है। अर्थात जब आय खर्चों में से अधिक होती तो लाभ होता है, आय खर्चों से अधिक होगी तो लाभ होगा, और आय खर्चों से कम रहेगी तो लॉस होगा। सिंपल सी बात है। इसे दो भागों में बांटा जाए, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट है कह सकते हैं मतलब कुल लाभ, रेवेन्यू में से लाभ की कीमत वह उस पर होने वाले खर्चों को घटाने के पश्चात जो धनराशि शेष रहती है उसे लाभ कहते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कुल लाभ। मतलब आपको जो इनकम प्राप्त हो रही है वो किस किस खर्चों से प्राप्त है, सब खर्चों को घटा दो, आप जो भी पैसा बच रहा है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। अब नेट प्रॉफिट, जो आपका कुल लाभ बचा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बचा, उसमें से बाद वाले सब खर्चों को घटा दो, लाइट का बिल हो गया आपका, दूसरे खर्चे हो गए XYZ, खाना पीना नाश्ता पानी XY जो भी खर्चा है उसको घटा दो आप, वो जो पैसा बचेगा आपका वो आपका नेट प्रॉफिट बचेगा, शुद्ध प्रॉफिट जिसको बोलते हैं। लॉस, जब व्यय आय से अधिक होता है तो उसे हानि कहा जाता है। इसमें दो तरह की ग्रॉस लॉस है, नेट लॉस है। खर्चों में से आय को घटाने के बाद जो धनराशि शेष रहती है उसे कुल हानि कहते हैं। मतलब आपके आय प्राप्त इसमें खर्चों को घटा दो, खर्चा ज्यादा है, जो बच रहा है आपका माइनस वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। नेट लॉस मतलब सिंपल सी बात होगी, जो बचा है उसमें से और खर्चे जो एक्स्ट्रा खर्चे उनको घटा दो आप, अब नेट लॉस कहलाएगा आपका। वाउचर, हम किसी भी बिल की एंट्री जो करते हैं वो वाउचर में करते हैं, ध्यान रखना है। वाउचर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मुख्य दस्तावेज होता है। व्यापार में प्रत्येक लेन देन को पहले वाउचर में लिखा जाता है, उसके बाद उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है, वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। ट्रेडर, व्यापारी वो व्यक्ति होता है जो व्यापार का स्वयं होता है, उसमें धन लगाता है, समय देता है, जोखिम उठाता है, लाभ हानि का स्वयं जिम्मेदार ट्रेडर्स व्यापारी कहलाता है। सिंपल सी बात है। गुड्स, व्यापारी जिन वस्तु का निर्माण करता है या क्रय विक्रय करता है उसे माल कहते हैं, गुड्स कहते हैं अपन। ठीक है। ये आपकी फर्स्ट डे की क्लास थी जिसमें हमने अकाउंटिंग संबंधित आपको पूरा कह सकते हैं एक कुछ रूल्स थे वो आपको बताए, कुछ वर्ड थे वो आपको बताए जो आपके यहाँ पर अकाउंटिंग में काम आएंगे। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आज मैं आपने जो टॉपिक सीखी उसमें आपको अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।